हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, स्वायत्त सरकार के खर्च में वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये पड़ता है सर आपका अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किसके द्वारा संचालित होता है? उपराज्यपाल के द्वारा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करने के मूल को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं सर? मांग की लोच कीमत या मांग की कीमत लोच, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वायत्तम एक विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अपनी क्रिया के बाद शरीर में हार्मोन्स, तो अपनी क्रिया के बाद शरीर में हार्मोन्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हुआ, यूपी पीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, सारे कोर्सेज से संबंधित आपके कोर्स जो हैं वो आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं, है ना। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इन सभी कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हर कोर्स को अलग से सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना होगा। यानी कि अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं, लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो अलग अलग कोर्स नहीं खरीदने हैं आपको। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आपको सभी को एक्सेस कर पाओगे। देखो, 17 सितंबर से यूपीएसआई का ये रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका 20 अक्टूबर से एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है, ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें अपने सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लेकिन रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। जब आप कोर्स को परचेस करो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पेक्टेन पाया जाता है, तो पेक्टेन जो है ये पक्षियों में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सभी बता चुका हूं मैं कई बार। तो भारत को राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ कहा गया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पत्तों वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में देती हैं, तो ये पर्याप्त मात्रा में आयरन देती हैं। जैसे पालक पत्ते ही तो होते हैं, तो उसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र ये फ्लोरिडा में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वह था आपका असम, और सबसे लास्ट वाला राज्य था वो था आपका जम्मू कश्मीर। भारत में बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका इजराइल। पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत का मुख्य न्यायाधीश। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श पृथ्वी में होते हैं, ये हम उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना में देख सकते हैं सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वस्थ जनपद किसकी स्वस्थ जनमत किसकी सफलता में योगदान करता है? लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जल्दी बताइए। वन तो है, घास के मैदान भी है, कच्छ का मैदान यानी कि दलदल भी है, और ये मछली घर नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, रेसे की निम्न में से किस फसल को काली मिट्टी पर उगाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा। कपास, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। संक्राम्य अधिकारी वाले भूमिधर को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? अंतरणीय यानी कि संक्रमणीय, स्थानीय, वंशानुगामी, ये सभी अधिकार उसको प्राप्त हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नंबर 58 के अधिनियम के अंतर्गत संक्रमण अधिकारी वाले भूमिधर को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? स्थानीय और
वंशानुगामी, दोनों ही अधिकार प्राप्त हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपराधों का संज्ञान आयकर अधिनियम के तहत कौन करता है? या तो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है या प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट कर सकता है, ए और बी दोनों कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विशिष्टों का मिथ्या प्रकटन करने वाले लोक सेवकों को दंडित करने का क्या प्रावधान है? 6 महीने तक का कारावास, पहला ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है, देख लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में। चूंकि जम्मू कश्मीर ये यूटी बन चुका है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अभी जितने भी अधिनियम है इनमें बदलाव नहीं किया गया है। जैसे ही बदलाव हो जाएगा तो आप संपूर्ण भारत क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, लेकिन अभी अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके की आंसर देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अखंडता, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मानवाधिकार की या मानवाधिकार की परिभाषा निम्नलिखित में से किस में दी गई है? धारा 2 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध दिया गया है? देख लो, आराम से पढ़ो, चारों ही ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि छत्रधारी कानून किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छत्रधारी कानून कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दहेज में क्या शामिल नहीं है? तो सही आंसर होएगा मेहर। मेहर जो है ये दहेज में शामिल नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 20 मई 1961, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? तो ये धारा 34 में दिए गए हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है रेग बनाम गोविंदा, दूसरा रेग बना गोविंदा नहीं है, रेग बना गोविंदा मैंने किसी और में पढ़ाया था, है ना। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में जो प्रसिद्ध वाद है ना, वो वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर वाद है, और ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान से कर लीजिएगा, धोखे से लगा दिया था वो। डकैती का अपराध करने के लिए क्या आवश्यक है? डकैती का अपराध करने के लिए चोरी या उद्दापन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्त्री का अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? 23 दिसंबर 1986 को, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मनुष्य जीवन के लिए घातक हो चुके पशुओं को मारने की अनुमति कौन सा अधिकारी दे सकता है? मुख्य वन्य जीव संरक्षक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोई उच्च न्यायालय, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका केंद्रीय सरकार। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 19। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि अधिनियम के अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य ये आपको बताना है। देखो, दो ऑप्शंस ये हैं और बाकी के दो ऑप्शंस ये हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।